रात में लिए 7 फेरे, सुबह दुल्हन ने तोड़ दी शादी। वजह जानकर आप भी चौंक जाएंगे। आपने कई बार ऐसी कहानी सुनी होगी जहां शादी तय हो गई होगी लेकिन किसी वजह से उसे तोड़ दिया गया। लेकिन शादियों के इस सीजन में एक ऐसी घटना सामने आई है जहां पूरे रीति रिवाज के साथ शादी हुई, लेकिन रात में कुछ ऐसा हो गया जिसके बाद दुल्हन ने शादी तोड़ दी। घटना वाराणसी के चौबेपुर की है, जहां बीते रविवार को कादीपुर खुर्द गांव के चौहान बस्ती में एक शादी थी। वाराणसी शहर के संकट मोचन इलाके से गांव में बारात पहुंची और द्वार पूजा हुआ। जयमाल के बाद हिंदू धर्म के रीति रिवाज के साथ 7 फेरे लिए गए। विविधता सिंदूरदान के साथ शादी की सभी रस्में पूरी की गई। लेकिन जब सोमवार की सुबह विदाई की तैयारी शुरू की गई तो दुल्हन ने दूल्हे के साथ जाने से मना कर दिया। दुल्हन का कहना था कि दूल्हे की उम्र बहुत ज़्यादा है और दूल्हा बुजुर्ग हो गया है। मामला चौबेपुर थाने पहुंचा। वर वधू दोनों पक्ष से काफ़ी देर तक पंचायत होती रही, लेकिन दुल्हन की जिद के आगे किसी की एक ना चली और कुछ देर पहले ही शादी टूट गई। कादीपुर खुर्द गांव में रहने वाले राजा बाबू चौहान ने बेटी काजल की शादी साकेत नगर संकट मोचन वाराणसी में स्वर्गीय प्रभु चौहान के बेटे संजय चौहान के साथ तय की थी। 5 जून गांव में शादी की सारी रस्म पूरी हो गई। सोमवार की सुबह विदाई के वक्त जब सारा सामान ट्रैक्टर ट्रॉली पर लाद दिया गया तभी दुल्हन ने दूल्हे के साथ जाने से इनकार कर दिया। ये सुनकर दूल्हे और सभी परिजनों का होश उड़ गया। इस पर वर पक्ष और कन्या पक्ष दोनों में कहासुनी होने लगी और मामला थाने पहुंच गया। थाना अध्यक्ष अनिल मिश्रा ने दोनों पक्ष में बैठकर आपसी हल निकालने का प्रयास किया। घंटों तक पंचायत होती रही, लेकिन दुल्हन अपनी जिद के आगे किसी की नहीं चलने दी और चंद घंटों के लिए पति बने दूल्हे को बगैर दुल्हन के ही खाली हाथ लौटना पड़ा। तो दोस्तों, आपकी इस खबर के बारे में क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा और साथ ही ये भी कमेंट करके बताइएगा कि दुल्हन ने जो किया वो सही है या फिर गलत।